आज मैं जिस योगिनी के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ, इसी योगिनी के माध्यम से अनेक तांत्रिकों ने, बाबाओं ने अनेक लोगों के, अनेक व्यक्तियों के कार्य संपन्न किए हैं, जिसमें षटकर्म भी आता है और लाखों रुपए कमाए हैं। मंत्र प्राप्ति एवं मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को वैसे तो मुख्यतः योगिनियाँ 64 प्रकार की होती हैं, लेकिन आज के युग में उन्हें सिद्ध कर पाना और उनकी प्राप्ति कर पाना या उनसे कोई भी कार्य ले पाना बहुत मुश्किल है, जिस कारणवश व्यक्ति उनकी साधनाएं तो करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। आज उसी क्रम में मैं आपको एक ऐसी साधना के विषय में बताने जा रहा हूं जो कि एक योगिनी की है, जो अत्यंत चमत्कारिक और मायावी शक्तियां प्रदान करती है और अपने साधक की हर एक प्रकार से मदद करती है। यह योगिनी अत्यंत खूबसूरत भी होती है और प्रसन्न होने पे अपने साधक को अपना भोग भी प्रदान करती है, शारीरिक रूप से भी। यह योगिनी अत्यंत चमत्कारिक, बलशाली एवं अपने साधक को मायावी शक्तियां प्रदान करने वाली है। इन मायावी शक्तियों के माध्यम से आप यह तक देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो आपसे हजारों किलोमीटर दूर है, वह इस वक्त क्या कर रहा होगा। दुनिया का कोई भी ऐसा काम है जो आपका फंसा हुआ है और वो हो नहीं रहा है, तो आप इस योगिनी के माध्यम से कर सकते हैं। इसके द्वारा साधक में ऐसी मायावी और चमत्कारिक शक्तियां आती हैं जिसका कोई अंत नहीं है। एक साधक एक बार रोड से जा रहा था, तो रोड टूटी हुई थी, तो उसका कुछ अपना मिल्क बिजनेस था और उसने मन में सोचा, यार ये रोड बन जाती तो मेरे को समय बहुत बच जाता। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले दिन जब वो वापस आ रहा था तो वो रोड बनी हुई थी और यह उस समय का उसका अनुभव है जब वो साधना कर रहा था, उसकी पूरी भी नहीं हुई थी उस वक्त तक। अब तो आप खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके पास क्या क्या तरीके की वो चीज़ें प्राप्त कर लेता है। मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अब मैं किसी के लिए कोई काम नहीं करता। एक समय था जब मैं कुछ करता भी था, अब मैं किसी के लिए कोई काम नहीं करता। इसलिए इस विषय में मुझसे बात ना करें या अक्षय जी से बात ना करें, और स्पेशली कोई भी व्यक्ति मुझसे सिद्धि ट्रांसफ़र के विषय में तो बिल्कुल भी बात ना करे। कि अभी नया ट्रेंड आया है यूट्यूब पे, जिसमें व्यक्ति विशेष कुछ पैसे लेके आपको जिन, बेताल इत्यादि ट्रांसफ़र कर देते हैं। जी, मेरे पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। आप इन सब विषयों में मुझसे बात नहीं करिए, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ जो आपके 4-5 लाख रुपए लेके आपको बुद्धू बना दूं कि सिद्धि ट्रांसफ़र कर दिए और आपसे होए कुछ भी ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया और लोगों के बारे में कि उन्होंने मेरे को सिद्धि ट्रांसफ़र के नाम पे मेरे से इतने पैसे ऐंठ लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। तो जी, हमारे पास ना ऐसी कोई सुविधा है, ना मैं ऐसा करता हूँ। आप मुझसे अनेक साधनाएं सीख सकते हैं, उन्हें परीक्षित कर सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई सारी साधनाएं 100% परीक्षित हैं और उससे अनेक लोग लाभ उठा रहे हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा त्रिपुर योगिनी साधना के बारे में। त्रिपुर योगिनी के मंत्र जब सिद्धि के बाद साधक में मायावी शक्तियां आ जाती हैं और योगिनी के प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं। इस साधना का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। यह साधना 32 दिनों की है। यह साधना श्वेतार की माला से होती है। यह एक श्रेष्ठ योगिनी की साधना है। यह साधना रात में 10 बजे के बाद होती है। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके होती है। इसमें ध्यान आवश्यक है। 37वें दिन प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। इससे सभी प्रकार की साधना में निश्चित सफलता भी मिलती है और सभी कार्य में भी सफलता मिलती है। यह साधना सेक्स के लिए नहीं है। सेक्स की इच्छा रहने पर यह सेक्स कर सकती है। इसके बदले में कुछ नियम या शर्तों का पालन करना पड़ता है, जो कि यह सिद्धि होने के बाद बताती है। साधना में दीपक जलाना आवश्यक है। इस साधना में हवन इत्यादि कर्मों की जरूरत नहीं पड़ती है। हवन की जगह में इसमें 7 कुंवारी कन्याओं को भरपेट भोजन कराया जाता है। यह साधना एक श्वेतार की जड़ से बनी हुई माला से की जाती है, जिसमें 108 मनके हों। साधना में सर्वप्रथम आप जन्म राशि के अनुसार अपना मुहूर्त चयन कर लें। रेशमी या ऊनी लाल आसन लें। दीपक जलाएं साधना काल में, घी या सरसों के तेल का दीपक। इस साधना में साधक के भी वस्त्र लाल होने चाहिए, जिसमें अन्य कोई काले या नीले रंग का रंग नहीं मिला हुआ होना चाहिए। साधना स्थल ऐसा चुने जहाँ पे कोई व्यक्ति आपके साधना काल में व्यवधान उत्पन्न ना करे। 15 माला प्रतिदिन 32 दिनों तक आपको करनी है। प्रत्यक्ष दर्शन के लिए ध्यान करना आवश्यक है, जो मंत्र जप के बाद करना होगा। 37वें दिन 7 कुंवारी कन्याओं को उनकी इच्छा के अनुकूल भोजन कराना होगा। इस साधना में जो सबसे खास बात है, आपको ये याद रखनी है, जितनी देर तक आप माला कर रहे हैं उतनी देर तक दीपक बुझना नहीं चाहिए। 37वें दिन तक ब्रह्मचर्य आवश्यक है।
यह योगिनी स्वयं आपका ध्यान तोड़ देगी और आपसे बात करना शुरू कर देगी। यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। वह आपकी इच्छाओं को पूछेगी, आपको सब बताना होगा, कोई भी बात छूटे नहीं। बातों को, कार्यों को, आदि को नियम और शर्त रखेगी। आपको उस पर अमल करना होगा। ज़बरन उससे कोई बात मनवाई नहीं जा सकती, इस बात का ध्यान रखें। आप निवेदन कर सकते हैं, आप आदेश नहीं दे सकते। उसे अपना गुलाम समझने की भूल ना करें। अगले दिन से जब भी उसे आपको बुलाना हो तो आप उसे उसी प्रकार से ध्यान में बुला सकते हैं और अपने कार्य के लिए निवेदन कर सकते हैं। साधना में श्वेतार की माला का अत्यधिक महत्व है। इस माला को हीरे की माला के तुल्य माना जाता है। जो भी व्यक्ति श्वेतार की माला से साधना को करता है उसे 100% सफलता मिलती ही मिलती है। इस योगिनियाँ यक्षिणी वर्ग की सर्वश्रेष्ठ उपजाति हैं। इस त्रिपुर योगिनी का स्वभाव साधक के प्रति मनोरम होता है। साधक जैसा चाहता है वैसा कर सकती है, चमत्कार कर सकती है। इसमें आध्यात्मिक गुण नहीं होते। इस साधना को तांत्रिक गण अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं। ये योगिनियों द्वारा किसी की सेवा कराकर उसके बदले में धन कमाते हैं। त्रिपुर योगिनी साधक की परीक्षा नहीं लेती और ना ही साधक को डराती है। इसकी साधना मित्रवत तरीके से ही की जाती है, पत्नी या प्रेमिका रूप में कभी नहीं की जाती है। हाँ, ये बात अलग है, प्रत्यक्ष होने के बाद ये आपको किस प्रकार के सुख खुद से देना चाहती है वह इसके खुद के विवेक के ऊपर निर्भर करता है और आपके किए गए वचनों के आधार पर ये उस चीज़ का निर्धारण करती है। जैसा कि हमारा नियम है, हम प्रत्येक साधना को 3 साधकों को निःशुल्क करवाते हैं। उसमें साधना सामग्री भी हम अपने पास से भेजते हैं और उनको पूरा गाइडेंस देते हैं जिससे वो पूरी तरीके से साधना को सफल कर सकें। आप वीडियो की शुरुआत में भी देख सकते हैं जैसे कि मैंने आज एक साधक को निःशुल्क रूप से साधना सामग्री प्रदान की है, उसी प्रकार से आप मेरे से निःशुल्क मेरे निवास स्थान पे आके अपनी साधना सामग्री ले सकते हैं, वरना आपको कुरियर के माध्यम से भी निःशुल्क रूप से साधना सामग्री भेज दी जाएगी। इस पूरी चीज़ के लिए आपको मात्र इतना सा करना है, आपको कमेंट में कुछ भी लिखना है जो भी आपको सही लगे। आपकी भाषा के अनुसार पर मैं साधकों का चुनाव करूँगा कि किस साधक को मुझे यह साधना करवानी है, किन 3 साधकों को मुझे यह साधना करवानी है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। निःशुल्क साधना के ही क्रम में मैंने एक अपने साधक को, जिसको मैंने कमेंट बॉक्स से चुना था, उसे मैंने एक निःशुल्क पैशाचिक माला भी प्रदान की थी। एक संस्कारित माला वाला वीडियो आप देख के स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि एक माला को संस्कार करने में कितनी धनराशि लग जाती होगी। दोस्तों, आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मेरा वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमेशा एकदम अद्भुत राजसिक साधनाएं देख पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं और किस तरह से ज्वाइन करना है आप ये वीडियो में देख के समझ भी सकते हैं। मुझसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं।